आज की कहानी है रवि की दिलेरी। सुबह का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। 10 वर्ष का रवि घर से घूमने के लिए बाहर निकल आता है। वह इस रास्ते से रोज बाबा की कुटिया में जाता था। वहाँ पर बाबा उसकी रोज पढ़ाई में मदद करते थे। बाबा के कुटिया के पास में एक छोटा सा बाग भी था। वहाँ पर सेब और सब चीजों के पेड़ लगे हुए थे। रवि पहाड़ों के बीच से जाने वाले रास्ते से निकल रहा था कि उसे थोड़ी दूर चलने पर गोली की आवाज सुनाई देती है, मगर उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और वह कुछ दूरी पर चलता है तो उसे एक साथ 4-4 गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उन गोलियों की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। और पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहे थे। रवि डर के मारे पेड़ की आड़ में खड़ा हो जाता है और रवि जहाँ खड़ा था वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। वहाँ से उसे खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। रवि अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज आई। रवि को गोली चलने की वजह पता चल गई। जब फसल पक जाती है तो ढेरों तीतुर चुनने के लिए आ जाते हैं। शिकारी जानते हैं कि सुबह सुबह तीतुर दाना चुनने आते हैं, इसीलिए वह सुबह ही तीतुर मारने के लिए आ जाते हैं। कुछ तीतुर तो मर जाते हैं और कुछ उड़ जाते हैं। जब खेतों को किसान काटते हैं तो कुछ तीतुर मरे हुए मिलते हैं और कुछ तीतुर घायल। रवि ने सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। रवि समझ गया था कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चलाते हैं, इसलिए वो पेड़ के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते यह सोच ही रहा था कि शिकारियों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे पाँव के पास से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा घायल तीतुर गेहूं की बालों के बीच में फंसा फड़फड़ा रहा है। रवि घायल तीतुर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो तीतुर गेहूं के खेत के अंदर चला जाता है। रवि यह जानता था कि शिकारी तीतुर को ढूंढ ही लेंगे। रवि अपना सूटर उतार कर तीतुर के ऊपर डाल देता है। तीतुर सूटर में फंस जाता है और रवि उसे पकड़ लेता है। रवि तीतुर को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। रवि खेतों से निकलकर पहाड़ी के रास्ते से भाग लेता है, ऐसे जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। तभी वह भागकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ये तीतुर घायल है। तभी उसकी माँ लेप लेकर आती है और तीतुर को लगा देती हैं। और सुबह रवि देखता है कि तीतुर बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाइयों कहते हैं कि अगर मन में जो ठान लो वह क्यों नहीं कर सकते। इस तरह रवि ने तीतुर की जान बचा ली।